अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, क्या कहते हैं कि इंडिया वालों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो ये तो होना ही था, ये तो गेम से पहले ही नज़र आ रहा था और उनको भी पता था कि हमने हरा के ये हरकतें इनके साथ करनी हैं। तो ये हरकतें हमारे साथ हम डिज़र्व करते हैं ना। हमारी टीम जो है ये हरकतें डिज़र्व करती है। उनके साथ ये तो बहुत कम है, इनसे भी ज़्यादा होना चाहिए था। उनके ऊपर थूक के जाना चाहिए था इंडिया वालों को। इतनी यार इनमें गैरत ख़त्म हो गई है, पाकिस्तानी टीम में तो गैरत ख़त्म हो गई है ना। और ऊपर से बगैरती का मुजाहरा उन्होंने भी कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कि हम जंग तो जीत नहीं सकते। वो जंग नहीं जीत सकते, हम मैच नहीं जीत सकते। वो हमारा जंग का बदला मैच में ले लेते हैं। उन्होंने तो मैच और फिल्मों को ही जंग बनाया हुआ है। वो उधर हमसे बदले लेते हैं, जंग में उनसे कुछ होता नहीं है। फिर जंग में वो रफ़ाइल गिरा लेते हैं 6-6। तो उधर उनसे बोला भी नहीं जाता, आर्मी के आगे उनसे बोला नहीं जाता, उनका जवाब दिया नहीं जाता। फिर वो बदले लेने आ जाते हैं हमारे साथ मैच में। तो सच बात तो यही है कि यार जब तक हमारी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम कुछ बोल ही नहीं सकते और ना कुछ कह सकते हैं। और हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है, कोई एक्शन नहीं लिया। ट्वीट करने से क्या होता है भाई? ट्वीट तो हम भी कर देंगे, कोई आम बंदे भी कर देंगे। तुम चेयरमैन हो, तुम्हें तो उधर स्टेप लेना चाहिए ना। तुम अपनी टीम को बोलो भाई हमने खेलना ही नहीं है। ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं है ना कि आप इस पॉलिटिक्स को लेके आ जाओ गेम में। ये तो कहीं का भी वो स्पोर्ट्स नहीं है। तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको वो हम लेजेंड लीग हुई थी ना अभी पीछे रिसेंटली, तो लेजेंड लीग में उनको पता था कि हमने हार जाना है। उनकी टीम हल्की थी हमसे, उनको पता था कि हम हार जाना था। वो मर मर के पहुँचे थे सेमीफाइनल में। तो आगे आ गया पाकिस्तान ने तो उनको खा पी जाना था। उन्होंने देखा कि भाई हमने हारना तो है ही है, तो बेहतर है हम इसको ना दूसरा रंग, प्रोटेस्ट का रंग दे के ना, तो हम नीवे होके निकल जाते हैं। तो उन्होंने उधर अक्लमंदी का मुजाहरा किया और यही अक्लमंदी का मुजाहरा इनको करना चाहिए। आप भी कर सकते हैं। अभी फिर इनका 21 का फिर से मैच पड़ जाना है। तो मेरे तो ख्याल में अभी भी इनको अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इन्होंने फिर आगे हार गए तो फिर इनको जूती की नोक पे रखेंगे, जो कि अभी भी रखा हुआ है। तो अगर हार गए तो फिर भी हारना ही है डेफिनेटली, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है जीतने वाला। तो ना हारना ही है, तो हारने से बेहतर है कि प्रोटेस्ट करें, कहें जी हमारे साथ ऐसे किया इन्होंने, हमने खेलना ही नहीं है। एशिया कप छोड़ के घर आ जाएं, कुछ हमारी भी इज़्ज़त बच जाएगी, कुछ उनकी भी बच जाएगी, तो कुछ इंडिया को भी मुँह की खानी पड़ेगी। तो यही इनके पास आखिरी हल बचता है, क्योंकि इनमें स्किल ही नहीं है यार। वो इज़्ज़त भी नहीं है, गैरत भी नहीं है, इनमें वो स्किल भी नहीं है ना। हो सकता है थोड़ी इनकी गैरत जाग जाए, लेकिन स्किल ही नहीं है तो क्या करेंगे? गैरत जागने से क्या होगा जब आप में स्किल ही नहीं है, आप में पोटेंशियल ही नहीं है, आप अगले का सामना ही ना कर सको, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सलूशन एक ही है कि आप लोग घर वापस आ जाओ, आके बैठो। तो यार मेरे ख्याल से तो हम फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, तो हमें तो ये फ़ौज के हवाले ही कर देनी चाहिए टीम पूरी, कि भाई आप लोग इसको देख लो अगर आप लोगों से सेट होते हैं तो। क्योंकि इनको अगर सेट कर सकते हैं तो सिर्फ वही कर सकते हैं, ये सेट होने वाली चीज़ ही नहीं है ना। ये नालायक लोग हैं, ना इनमें स्किल है, ये बस सिफारिश की बेस पे आए हुए हैं, सिफारिश की बेस पे। तो इनको जितना भी हम बैक कर लें, हमें आज आके हमें मुंह की खानी पड़ती है। हम तो इनको बैक करते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस सब में, मतलब क्या होना चाहिए आगे, कैसे करना चाहिए, क्या सलूशन है? कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। हम तो बोल बोल के थक गए यार, इस पे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती अब। तो अल्लाह हाफिज़।